खबर ये है कि आरएसएस के गुंडों को मोदी ने हथियार सप्लाई करना शुरू कर दिए हैं। मोदी के गुंडे ये हथियार लेकर, कुछ आर्मी की वर्दियां लेकर कश्मीर के अंदर पहुंचना शुरू हो गए हैं। यहाँ कश्मीरियों के घर वगैरह जलाए जा रहे हैं। कश्मीरियों के बच्चों को उठाकर नामालूम जगह पर मुंतकिल किया जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इंसानी सोच से परे का ताल्लुक रखते हैं। बहरहाल आपको ये बता दें कि मोदी सरकार ने आज बड़ा फैसला लेते हुए अपने गुंडों को एक्टिवेट कर दिया है। ये इस वजह से किया है क्योंकि पाकिस्तान ने कल भारत का एक एक पोल खोलकर दुनिया के सामने रख दिया। कोई भी दुनिया ना माने पाकिस्तान के जो स्टांस को, लेकिन जो हमने एविडेंस दुनिया के सामने रखे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रखे हैं, ये अपने आप में बड़ी हकीकत है। मोदी के रा के एजेंट और अब आरएसएस के एजेंट और आरएसएस के गुंडे हथियारों समेत कश्मीर के अंदर आ चुके हैं और बहुत सारे लोग मजीद आ रहे हैं ताकि कश्मीरियों की मूवमेंट को, कश्मीरियों के हक को दबा सके, कश्मीरियों के घरों को जला सके। नाज़रीन ग्रामी, बहुत सारी डेवलपमेंट आज की इस वीडियो में मैं लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। छोटी सी गुजारिश है कि इन डेवलपमेंट को जानने से पहले आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के निशान को दबा ले ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आपको पता है कि कल इमरान खान की गवर्नमेंट और पाकिस्तानी आर्मी ने एक बहुत बढ़िया किस्म का स्टांस दिया है, जिससे ये साबित होता है कि भारत किस तरह पाकिस्तान को मुलायम कर रहा है, किस तरह पाकिस्तान के ऊपर वार इम्पोज कर रहा है। लेकिन दुनिया ये नहीं जानती कि पाकिस्तानी आर्मी हमा वक्त तैयार है। भारत को ये डर है कि कहीं कश्मीर भारत के हाथ से चला न जाए। इस वजह से भारत ने मकबूजा कश्मीर के अंदर जुल्म की इंतहा करना शुरू कर दी है, जिसका पहला आपने हिस्सा देखना है और आपने बताना है कि इस मोदी का इलाज क्या होना चाहिए। नाज़रीन ग्रामी, आरएसएस के गुंडों को आर्मी की वर्दियां दी गई हैं, आर्मी के हथियार फराहम किए गए हैं। इसके अलावा बहुत सारे फंड भी मोदी ने आरएसएस के गुंडों को दिए हैं ताकि वो कश्मीर रवाना होकर अपना जो जुल्म है वो कश्मीरियों पर डाल सके। तो आपको ये बताना चाहते हैं कि कश्मीरी लोग पहले ही भारतीय फौज से जुल्म जबर बर्दाश्त कर रही थी, अब ये गुंडे आ गए हैं। भारत ये चाहता है कि इन गुंडों के जरिए कश्मीरी लोगों के घर घर जाकर जलाए जाए, उनके बच्चों को उठाकर नामालूम जगह पर मुंतकिल किया जाए। जो असल जंग जारी है वो उड़ी और बारामूला के इलाके में है, क्योंकि कल पाकिस्तानी आर्मी ने भारत की चौकियां तबाह की थी। कल एलओसी के ऊपर बड़ा ज्यादा तमाशा हुआ। भारत ने पाकिस्तान की जो सिविलियन आबादी है उसको निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 4 सिविलियन पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर के जो शहीद हुए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी का एक सोल्जर भी शहीद हो गया है। आपको ये बता दें कि पाकिस्तानी आर्मी ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है और इसके साथ साथ भारत के चौकियां तबाह तो हुई हैं, भारत के एमुनिशन सिस्टम, भारत के तेल के जो डिपो थे वो भी तबाह हो गए हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी आर्मी ने भारत के 5 सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को मार गिराया है, 12 के करीब जख्मी हुए हैं। आज की ताजा तरीन खबर ये है कि भारत ने कश्मीर की वैली को आग लगाना शुरू कर दी है और ये आग आरएसएस के गुंडे लगा रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि भारत अब उन इलाकों से जाकर पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहा है जो शहरी आबादी है, कि अगर कल को पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करता है तो लोगों का नुकसान हो और भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस बच जाएं। अगर भारत के अंदर इतना ही दम है, वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने आए और जंग करके देख ले। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बॉर्डर के इस तरफ या उस तरफ मुसलमानों का नुकसान हो रहा है। मुसलमान अपने घरों को खो बैठे हैं। मुसलमानों के बच्चे आज इस ठंड के अंदर बड़ी ज्यादा अजियतनाक जिंदगी गुजार रहे हैं। बहरहाल मोदी की ये फाशिस्ट पॉलिसी हमने तबाह करनी है और आर्मी का साथ देना है ताकि पाकिस्तान भारत की एक एक पॉलिसी का जवाब मुअस्सर तरीके से देख सके। दोस्तों, क्या आप पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़े हैं? अगर आपका जवाब हाँ में है तो कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद का नारा जरूर लगाइएगा। जज़ाकल्लाह।